आइए चलें हम सब पुनः अपने सद्गुरुदेव के साथ अपने इस अध्यात्म लोक की यात्रा की तरफ चलते हैं। कुछ समय कुछ पल उनको याद करते हुए बताते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो ईश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 6 मार्च 1994 रविवार। आज प्रातः गुरुदेव ने बताया कि हठ योग क्रिया, भोजन, मल त्याग और सूर्योपासना में दाहिना स्वर चलना चाहिए। भक्ति रस में बायां स्वर चलना चाहिए। गुरु के समीप नेत्र नीचे रखने चाहिए। मूर्ति के सामने नेत्र उनके पैरों पे रखने चाहिए। मुर्दे को देखते समय, आकाश को देखते समय नेत्र पूरे खुले रहने चाहिए। स्त्रियों को कभी भी पूरी खुली आंखों नहीं देखना चाहिए। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था, पूरा नेत्र खोलकर नहीं देखना चाहिए। जैसे नागिन के नेत्र पूरे खुले रहते हैं, उसमें किसी का भी अक्स उतर सकता है। संसार भोग के समय तथा जब आप संसार में रहो तो आंखों को बंद कर लेना या अर्धनिमित कर लेना चाहिए। इसके बाद 8/3/94 विजया एकादशी। आज गुरुदेव ने कर्म के भेद पर हल्का सा विवेचन किया। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? पहला, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म के अंतर्गत अन्य भेद आते हैं। नित्य, नैमित्तिक, संचित, प्रारब्ध, क्रियामाण, पुनः कालक्रम तथा संगक्रम और असंग कर्म। देह का निर्माण कौन करता है? गुरुदेव स्वयं ही स्पष्ट करते हैं कि देह का निर्माण परम सत्ता करती है। उसका आधार आपके किए हुए पूर्व कर्मों के अनुसार होता है। ऋग्वेद के 7वें अध्याय के 3 खंड के 4 श्लोक में कहा गया है कि उसके अगणित आंखें हैं, अगणित हाथ हैं, उसे कोई नहीं देख सकता। हम सब परम सत्ता के आश्रित हैं। गुरुदेव ने कहा, सेब का रस नहीं पीना चाहिए। सेब खाना लाभकर है, परंतु उसके रस से चीनी की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। गाय का दूध दूहकर तुरंत कपड़े से छानकर पीना बहुत ही लाभकर होता है। यही दूध 24 घंटे के बाद विष के समान हो जाता है। गुरुदेव ने प्रसंग को बदलते हुए कहा कि शरीर का केंद्र बिंदु नाभि है। भारत का केंद्र बिंदु भी नागपुर है। यदि नागपुर को छेदा जाएगा तो वह सीधे न्यूयॉर्क के बीच में कहीं पर गिरेगा। नाभि के निचले स्तर पर तमस है, नाभि के ऊपर रजस है तथा कंठ के ऊपर सतगुण है। नाभि अमृत कुंड है, अमृत इसी में बसता है। इसको स्थिर रखने से मृत्यु पीछे चली जाती है। नाभि से योनि तक बैतरणी है। इस बैतरणी पर आपके कर्म के भोग के कारण 9 माह तक आप वहां सोते रहते हैं। वहीं मूलाधार है,
स्वाधिष्ठान है और यही तम है। जीवन का प्रमाद, आलस्य, काम भाव, क्रोध भाव, ईर्ष्या, डाह और क्रोध सभी में कुछ कुछ रहता है। और इसी जगह पर गुरुदेव ने प्रसंग के बीच में कहा कि पहले पुरुषों को लंगोट पहनाया जाता था, डोरी कसी जाती थी जिससे कि गुर्दे संबंधी रोग नहीं हो। ऐसे ही स्त्रियों को करधनी पहनाते थे जिससे कि उनमें मासिक संबंधी, गुर्दे संबंधी या पेशाब संबंधी समस्याएं कम हों। ऐसे ही गायत्री मंत्र का जापक को हृदय सम रोग नहीं घेरता और वह अकाल मृत्यु को जल्दी प्राप्त नहीं करते। अब इसके बाद कथा आती है भक्त नीलांबर दास की। आज गुरुदेव ने भक्त नीलांबर दास की कथा कही। नीलांबर दास एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे। अपने व्यापार में वे रमे हुए थे। बाल बच्चे और बहू से युक्त सब सुख उन्हें प्राप्त था, परंतु कभी कभी छोटी छोटी चीजों का प्रभाव आपके ऊपर या उन जीवन पर बहुत ही महंगा पड़ जाता है। नीलांबर दास के पास एक गाय थी जो दूध दे रही थी, वह मर गई। अचानक उसके पुत्र की पत्नी अर्थात पुत्रवधू अभी ही विवाह करके लाए थे। 14-15 वर्ष की अवस्था थी कि पुत्रवधू की मृत्यु हो गई। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। उसकी बेटा अचानक जो कि 27-28 वर्ष का था, उसकी भी मौत हो गई। वे उदास हो गए। स्वयं नीलांबर दास भी परेशान हो गए। सोचे थे कम उम्र की बहू लाएंगे तो घर में कलह नहीं होगा, घर को अपना घर समझेगी। लड़की यदि छोटी होती है और लड़का बड़ा हो तो अंडरस्टैंडिंग परिवार में आपस में बना रहता है। लड़की की उम्र 15 और 16 वर्ष से अधिक रहती है। शादी का महत्व उसके लिए नहीं होता। विवाह इसका मतलब घूमना फिरना, मौज और मस्ती करना समझती है। नीलांबर दास के घर शादी होकर बहू आई थी। सुहाग रात थी, बहू के पेट में दर्द उठा और बहू मर गई। नीलांबर दास की उम्र उस समय 50 या 55 के आसपास थी। उन्हें धक्का लगा, इतनी संपत्ति से क्या लाभ। उन्होंने कहा, अब मैं एकांत में रहूंगा, तुम लोग भी दिखाई ना दो। बेटे ने कहा, पिताजी अभी तो बहू मरी है, अब आप भी ऐसा क्यों कर रहे। पत्नी ने कहा, आपने कहा था हाथ पकड़ा है कभी नहीं छोड़ूंगा। नीलांबर ने कहा, हाँ कहा था, लेकिन अब मैं एकांत में रहना चाहता हूं। तुम लोग मुझे तलाशने न आओ पीछे। और फिर नीलांबर दास पुरी की ओर चल दिए। पुरी पहुंचकर हमेशा उनका मन उदास रहने लगा। मन कहाँ लगता था, समझ में नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो नाम जप करने लगे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जब तक मंदिर का द्वार खुला रहता वह लेटकर परिक्रमा करते और जब बंद हो जाता तो बाहर से ही परिक्रमा करते रहते। जो कोई खाना यदि दे दिया तो खा लेते। धीरे धीरे खाना खाने की इच्छा मरने लगी। निरंतर पेट के बल चलते रहने से उनके अंदर जल पीते थे। जहां लोग खाना खाने के बाद अपना हाथ धोते थे, उसी जगह पर जाकर के जल पी लिया करते थे और वहीं पर सो जाते थे। एक बार जब वह परिक्रमा कर रहे थे तो एक आदमी ने आकर उनसे पूछा, इस तरह तुम जो कर रहे हो, यहाँ हलचल सा मचाए हो, तो तुम्हारा प्रयोजन क्या है और क्यों ऐसा कर रहे हो। नीलांबर ने कहा, मेरी तमन्ना सिर्फ उन्हें पाने की है।
तुम क्या पाओगे? उस आदमी ने कहा, उन्हें भी तो आराम करने दो। नीलांबर ने कहा, वह तो 24 घंटे जागता है, वह सो जाएगा तो ब्रह्मांड कैसे चलेगा? वह हमारे में सो रहा है। उस आदमी ने कहा, तुम यहाँ जो कर रहे हो उसे देखकर अन्य लोग भी वैसा ही करेंगे। नीलांबर ने पूछा, तुम कौन हो जो हमें इतना समझा रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं पुजारी हूं, मुझे इस तरह से तुम्हारा कार्य करना अच्छा नहीं लगता। यह कहकर वह चला गया और नीलांबर वैसा ही करते रहे। फिर एक दिन एक नौजवान आया और बोला, बाबा, यह तुम बाल और दाढ़ी क्यों बढ़ाए हो? ऐसा करने से वह भगवान तुम्हें मिल जाएगा क्या? नीलांबर बोले, मेरी तो इच्छा उनसे मिलने की ही हो गई है, उनकी हो चाहे ना हो। एक दिन नीलांबर दास बीमार पड़ गए। वह वमन कर रहे थे और उसी हालत में परिक्रमा करते जा रहे थे। पुनः एक आदमी आया और बोला, बाबा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नीलांबर ने उनका पैर पकड़ लिया और कहा, दर्शन नहीं देते हो और आ करके मुझको समझाते हो। उसने कहा, मैं क्या भगवान हूं जो दर्शन दूंगा? कैसा दर्शन चाहते हो? छोड़ो मेरा चरण। नीलांबर ने कहा, मरने से पहले देख तो लूं। उसने कहा, तुम्हें दर्शन आज या कल में मिलेगा, तब उनका चरण मत पकड़ना, उनकी स्तुति व प्रार्थना करना। नीलांबर ने कहा, आप क्या हो? उसने कहा, मैं पुजारी हूं, मैं बाहर रहता हूं। नीलांबर ने कहा, मेरे साथ तुम आज रहो, तुम भी दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाओगे। उसने कहा, अरे भाई, हमें बहुत सा कार्य है। नीलांबर ने कहा, मुझे उठा दो, मैं बैठकर देखूंगा। उसने हाथ लगा करके उठा दिया। उनके स्पर्श से शरीर नवीन हो गया। नीलांबर ने कहा, तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ, तुमको भगवान को देखना होगा, मैं कैसे जानूंगा? सच्चाई तो तुम्हें ही बतानी होगी। उसने कहा, अच्छा, बैठ जाता हूं। नीलांबर ने कहा, मुझे पकड़कर बैठो। स्वयं भगवान ही युवक वेश में थे, क्या करें? उन्होंने नीलांबर के कंधे पर हाथ रखा तथा सहस्त्रार्थ का स्पर्श कर दिया। अद्भुत परिवर्तन हुआ, सब कुछ बदल गया। देखा, चतुर्भुज भगवान का स्वरूप सामने खड़ा है। साक्षात भगवान ने कहा, नीलांबर देखो, तुम्हारे इच्छा के अनुरूप ही प्रकट हुआ हूं, बोलो क्या चाहते हो? नीलांबर ने कहा, क्या मांगू? मैं तो यही चाहता हूं, 24 घंटे तुम हमारी गोद में रहो। भगवान ने कहा, यह तो बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, मेरा स्पर्श तुम पाओगे। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नीलांबर का शरीर दिव्य हो गया। सोचने लगे, मुझे क्या मिला? केवल दर्शन। अब गर्भगृह में बैठकर रोने लगे। अब वह दिन भर रोते रहे, यही कहते रहे, तुमने कहा था स्पर्श दोगे। एक आदमी ने पूछा, क्यों रोते हो? बच्चा खो गया है। नीलांबर ने कहा, मेरा जवाहरात खो गया है। देखिए, हम सब इतनी अच्छी कथाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। आइए चले 1 मिनट हम लोग गुरुदेव को याद कर लें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव,
जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए गुरु सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरुदेव।